शिक्षण संस्थाओं में हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के प्रतिबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक राय नहीं, 2 जजेस की बेंच ने सुनाया अलग अलग फैसला। अब सुप्रीम कोर्ट की 3 या उससे ज्यादा जजों की बेंच करेगी सुनवाई, चीफ जस्टिस लेंगे इस पर फैसला। मौजूदा बेंच के जस्टिस हेमंत गुप्ता ने बैन के खिलाफ सभी याचिकाओं को खारिज किया, प्रतिबंध को बरकरार रखने का फैसला दिया। खंडपीठ के दूसरे जज जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को ठहराया गलत, सभी याचिकाओं को मंजूर किया। बड़ी बेंच का फैसला आने तक लागू रहेगा हिजाब पर प्रतिबंध, निजता के अधिकार पर आगे सुनवाई। हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट के बटे हुए फैसले पर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश का बयान, राज्य में जारी रहेगा प्रतिबंध। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जस्टिस धूलिया के फैसले का किया स्वागत, बोले कर्नाटक हाईकोर्ट का प्रतिबंध गलत। हिजाब विवाद पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, हिजाब को लेकर मुस्लिम देश भी बटे हुए, हिजाब पहनकर स्कूल जाना सही नहीं। संभल के एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क की बेतुकी दलील, कहा बेपर्दा होकर लड़कियां घूमेंगी, आवारगी बढ़ेगी। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा पुरुष अपना मन मजबूत करें, महिलाओं को दे हिजाब से मुक्ति। आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया के दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद छोड़ा, पीएम मोदी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का किया था इस्तेमाल। राष्ट्रीय महिला आयोग के समन पर दिल्ली आए थे गोपाल इटालिया, मंदिर में महिलाओं के शोषण वाले बयान पर मिला था नोटिस। हिरासत से रिहाई के बाद बोले गोपाल इटालिया, कहा महिला आयोग अध्यक्ष ने किया अपमानित, पाटीदार होने की वजह से बीजेपी ने किया टारगेट। अरविंद केजरीवाल ने भी किया ट्वीट, पूरी बीजेपी गोपाल इटालिया के पीछे क्यों पड़ी है। बीजेपी पर भड़के दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया, कहा जो लोग गोपाल इटालिया को गिरफ्तार कर रहे हैं उन्हें स्कूल चलाना नहीं आता। हिमाचल प्रदेश के दौरे पर पीएम मोदी, राज्य को दिया वंदे भारत एक्सप्रेस का तोहफा, प्रधानमंत्री ने दिखाई हरी झंडी। हिमाचल प्रदेश के ऊना से दिल्ली तक दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, हफ्ते में चलेगी 6 दिन, देश की चौथी वंदे भारत ट्रेन। चंबा पहुंचे पीएम मोदी, ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण की शुरुआत की, 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की रखी नींव। पीएम के साथ मौजूद रहे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, साथ में थे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। गुजरात के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, 3 गौरव यात्राओं को दिखाई हरी झंडी। नवसारी में अमित शाह ने बिरसा मुंडा आदिवासी गौरव यात्रा को दिखाई हरी झंडी, साथ में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल मौजूद। नवसारी में जनसभा को अमित शाह ने किया संबोधित, कभी भी हो सकता है गुजरात में चुनाव का ऐलान। अहमदाबाद में संत श्री सवैयानाथ की समाधि पर पहुंचे अमित शाह, किया दर्शन पूजन। मेहसाणा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गौरव यात्रा को दिखाई हरी झंडी, सीएम भूपेंद्र पटेल साथ। आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने सूरत में निकाली तिरंगा यात्रा, चुनाव में बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने का आरोप। दिल्ली में मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र पाल गौतम की आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत, कहा जब हम एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाते हैं तो 22 प्रतिज्ञाएं दोहराते हैं, हमने वही दोहराई। राजेंद्र गौतम ने कहा मैं मंत्री हूं तो क्या इंसान नहीं हूं, मेरे लोगों के साथ ज्यादती होगी तो क्या मुझे दर्द नहीं होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा सभी राज्यों के प्रतिनिधिमंडल ने मुझमें जताया है अपना विश्वास। मुजफ्फरनगर में मुस्लिमों से मेहंदी नहीं लगवाने की हिंदू संगठनों की अपील पर बड़ा विवाद, एसपी प्रवक्ता जितेंद्र यादव ने समाज को बांटने की साजिश कहा। देवबंद के मुफ्ती असद काजमी की नसीहत, बोले ये देश सभी का, इस देश में प्यार मोहब्बत फैलाएं, नफरत नहीं। रायपुर में ईडी की छापेमारी में गिरफ्तार आईएएस अफसर समीर बिश्नोई समेत 3 लोगों की कोर्ट में पेशी, जांच एजेंसी ने 1 सप्ताह की मांगी ट्रांजिट रिमांड। ईडी के एक्शन पर सीएम भूपेश बघेल ने उठाए सवाल, कहा जांच एजेंसियों के माध्यम से बीजेपी की लड़ने की कोशिश। मध्य प्रदेश में अब हिंदी में होगी मेडिकल शिक्षा की पढ़ाई, 16 अक्टूबर को हिंदी सिलेबस लॉन्च करेंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। बिहार के मंत्री तेज प्रताप का जहानाबाद में बेतुका बयान, कहा जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो डॉक्टरों का बुखार भगा दिया था, अब मैं बन गया हूं जंगल का राजा। रेवाड़ी में जल्द एम्स का निर्माण शुरू करने की मांग, एम्स बनाओ संघर्ष समिति ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। सोनभद्र के दयासागर चर्च में दल परिवर्तन की सूचना पर हिंदू संगठनों का हंगामा, स्थानीय लोगों आदिवासियों को लालच देने का आरोप। दिल्ली अमृतसर कटरा हाईवे में जमीन अधिग्रहण मुआवजे में घोटाले को लेकर किसानों का प्रदर्शन, दोषी पाए गए एसडीएम के अजनाला में नियुक्ति पर नाराज। संगरूर में मुख्यमंत्री के घर के बाहर किसानों का धरना, 5 स्टार होटल जैसी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे किसान। गुरुग्राम में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश, दर्जनों लोगों पर एक मस्जिद में हमला करने, नमाजियों से मारपीट का आरोप।
बॉम्बे हाईकोर्ट से उद्धव गुट को राहत, बीएमसी को ऋतुजा लटके का इस्तीफा स्वीकार करने का निर्देश। अंधेरी उपचुनाव में है उद्धव गुट के उम्मीदवार। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन के आरजेडी प्रत्याशी मोहन गुप्ता ने भरा नामांकन, कहा किसी से मेरी कोई लड़ाई नहीं। गोपालगंज उपचुनाव में निषाद जाति का झुकाव, महागठबंधन के साथ नेताओं का बयान, सीएम हमें नीतीश ने दिया है आरक्षण का लाभ। तेलंगाना के मुनुगोडे विधानसभा उपचुनाव के लिए टीआरएस के कुसुकुंटला प्रभाकर ने भरा पर्चा, कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव थे साथ। कोलकाता में विजोया सम्मेलन में शामिल हुए सीएम ममता बनर्जी, टीएमसी ने किया आयोजन। प्रयागराज में डेंगू वार्ड का निरीक्षण करने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, अस्पताल में भर्ती मरीजों का जाना हालचाल। देहरादून आईएसबीटी पहुंचे सीएम, पुष्कर सिंह धामी सुविधाओं का जायजा लिया। बद्रीनाथ धाम पहुंचे रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, भगवान विष्णु का दर्शन पूजा। बीसीसीआई अध्यक्ष पद पर कोलकाता में सौरभ गांगुली ने तोड़ी चुप्पी, कहा कोई जिंदगी भर के लिए प्रशासनिक पद पर नहीं रह सकता, कार्यकाल खत्म होने के बाद जाना ही होगा। कामयाबी के लिए सौरभ गांगुली ने छोटे छोटे कदम को बताया जरूरी, बोले आप एक ही दिन में नरेंद्र मोदी और तेंदुलकर नहीं बन सकते। कर्नाटक के टुमकुर में दलित भक्तों को पुजारी ने मंदिर से निकाला, फूल और नारियल लेकर श्रद्धालु आए। अलीगढ़ में डेंगू का प्रकोप बढ़ा, एक की मौत, जिले में 120 डेंगू पॉजिटिव मरीज। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का राहुल गांधी पर वार, कहा विपक्ष के पास गिने चुने ही डायलॉग। आरा में बैंक कर्मी की बेटी रिजा भारद्वाज ने पहली कोशिश में ही बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा में मारी बाजी, 36वें रैंक लाकर बढ़ाया परिवार और शहर का शान। सिद्धार्थनगर में सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, पीड़ित लोगों में बांटी राहत सामग्री। बस्ती के बाढ़ प्रभावित इलाकों का भी सीएम योगी ने किया हवाई सर्वेक्षण, अधिकारियों को सहायता पहुंचाने के लिए जरूरी निर्देश। सरयू नदी डूब गया मशहूर गुप्तार घाट, जहां भगवान राम ने परिवार संग समाधि ली थी। गोरखपुर में बाढ़ से हालात बेकाबू, सीएम योगी का बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा। बाराबंकी में बाढ़ से सरकारी स्कूल प्रभावित, अस्पताल, मंदिर, लकड़ी का पुल सरयू नदी में डूबा, मंत्री सतीश शर्मा ने दौरा किया। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिले में बाढ़ का कहर, सैलाब में बही लॉरी, राहत का काम जारी। अनंतपुर के शांतिनगर में घरों में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों का बयान, ऐसी बाढ़ आज तक नहीं देखी। देश भर में सुहागिनों के पर्व करवा चौथ की रौनक, मुंबई में अनिल कपूर के घर पहुंची शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन और दूसरी रन। चंडीगढ़ में करवा चौथ की धूम, पति की सलामती के लिए सुहागिनों ने व्रत रखा। अमृतसर में भी करवा चौथ में सुहागिन कर रही है पूजा, 2 साल बाद त्योहार को सार्वजनिक तौर पर मनाने का अलग ही उत्साह। वाराणसी में मनाया गया करवा चौथ का त्योहार, सुहागिनों ने चांद देखकर व्रत तोड़ा। पटना में भी सुहागिनों ने देखा करवा चौथ का चांद, पूजा के बाद खत्म किया उपवास। दिल्ली में भी करवा चौथ पर गजब का उत्साह, महिलाएं साथ मना रही हैं त्योहार। अंबाला में करवा चौथ पर महिलाओं ने मचाई धूम, डीजे की धुन पर जमकर डांस किया। बरनाला में दिवाली और गुरु पर्व पर 2 घंटे के लिए पटाखे जलाने की छूट, डिप्टी कमिश्नर ने जारी किया आदेश। कानपुर में मकान विवाद को लेकर महिला ने सीएम योगी का लगाया पोस्टर, मांगा न्याय, पुलिस बोली पारिवारिक विवाद का है मामला। राजस्थान के सिरोही में रोडवेज की 2 बसों में टक्कर, खैरियत ये रही कि हादसे में किसी यात्री को नुकसान नहीं हुआ। गाजियाबाद के कोतवाली इलाके में करवा चौथ के दिन पत्नी की जगह प्रेमिका को शॉपिंग करना पति को पड़ा भारी, पत्नी ने की पति की पिटाई। भरतपुर में बकरियों को चरा रहे हैं शख्स के ऊपर गिरा पहाड़ों का हिस्सा, 7 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन में निकाला गया शव। देवरिया में यूपी पुलिस ने सिपाही ने थाना बैरक में की नाबालिग लड़की की पिटाई, एसपी ने किया लाइन हाजिर, सीओ को सौंपी जांच। कानपुर में जिस्म फरोशी के धंधे का पर्दाफाश, स्पा सेंटर में गिरफ्तार की गई हैं 3 लड़कियां 2 लड़के। सिरोही पुलिस ने राजस्थान से गुजरात लाया जा रहा है करीब 6 करोड़ कैश किया जब्त, हिरासत में 4। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हिवरा नदी को पार करते हुए ट्रैक्टर समेत 4 लोग बहे, 2 शव बरामद, एक व्यक्ति की नदी में तलाश जारी। गाजियाबाद में घर से संदिग्ध हालत में मिला 58 साल की महिला का शव, सिर पर चोट के निशान, जांच में जुटी पुलिस। हरदोई में पति ने पत्नी पर किया चाकू से हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। छत्तीसगढ़ के भिलाई में प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर 11 लाख की ठगी, पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। इंदौर के चंदन नगर इलाके में 2 साल की बच्ची का हुआ अपहरण, पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया। उमा भारती के करीबी और बीजेपी के निष्कासित नेता प्रीतम लोधी का शक्ति प्रदर्शन, अपने समर्थकों के साथ दशहरा मिलन समारोह में हथियार लहराए।
झारखंड के हजारीबाग विश्वविद्यालय में छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे शिक्षकों की कमी खत्म करने की मांग की। पटना के बोरिंग कनाल रोड स्थित बिल्डिंग में आग लगने से हड़कंप, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मुरादाबाद में खनन माफियाओं ने पुलिस टीम पर किया हमला, 6 पुलिसकर्मी घायल। कानपुर क्राइम ब्रांच ने एटीएम से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, 3 गिरफ्तार। मुंबई में नेवल इंजीनियर बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार, 2020 में दर्ज हुआ था मामला। हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर में फर्जी डीआईजी बनकर पुलिस में भर्ती कराने के नाम पर लाखों की ठगी की पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तार किया। रांची के बरगावा स्थित एयरटेल वेयरहाउस में लगी भीषण आग, दमकल विभाग की 6 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मुर्शिदाबाद में इलाज में लापरवाही के आरोप पर सीएमएचओ का कार्यालय का घेराव, गुस्से में आए लोगों ने के साथ मारपीट। अजमेर के शेरगढ़ गांव में कुएं में प्रेमी जोड़े के तैरते शव मिलने से हड़कंप, पुलिस ने दोनों शव बाहर निकाला। विदिशा के करारिया में प्रेमी जोड़े ने पेड़ पर लटक कर आत्महत्या की जांच के आदेश दिए गए। नोएडा की एक सोसाइटी के प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन ने बुजुर्ग को पीटा, दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में भूतों के नाम का खौफ, एसपी ने अफवाह बताया। बठिंडा में गैंगस्टर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पिस्टल और 15 से 20 लाख रुपए बरामद। एमपी के रीवा में मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी के बेटे विकास की गुंडागर्दी, अस्पताल में डॉक्टर नर्स से मारपीट की।